Good morning, students. Suprabhat. Let us begin a new topic, and the name or title of the topic is Spelling Rules. जब हम इंग्लिश लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, एसे लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, in case of writing skills, usually the students get confused while writing a few words in English. Why do they confuse? They confuse due to spelling mistakes. Spellings are very important in English writing skill. आइए, let us discuss a few spelling rules. Let us discuss 10 basic spelling rules one by one in the videos of spelling rules. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको लिखते समय हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं और स्पेलिंग एरर हो जाते हैं. आइए हम इन 10 रूल्स के थ्रू उन स्पेलिंग रूल्स को डिस्कस करें ताकि हम वो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारे बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हैं इन बेसिक 10 स्पेलिंग रूल्स में मैंने कवर करने का प्रयास किया है. लेट अस बिगिन. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will never commit an error in the spellings of these basic words, which are usually spelt wrongly by the most of the students. Spelling rules. Rule first. Rule 1. In case of a few words, where do we write IE or EI? कहां पर हम I पहले और E बाद में लिखेंगे और कहां पर किन वर्ड्स में E को पहले और I को बाद में लिखेंगे. IE और EI. यहां पर हमें यह रूल याद रखना होगा, जिन वर्ड्स में I और IE और EI की साउंड कैपिटल E, हिंदी में E, लॉन्गर E की साउंड आती है, दिस साउंड्स ई साउंड्स देने वाले जो शब्द होते हैं उनमें हम आई ई भी लिखते हैं और ई आई भी लिखते हैं. कहां पर हम आई ई लिखेंगे और कहां ई आई लिखेंगे, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं. राइट ई आई आफ्टर सी, आफ्टर कॉन्सोनेंट सी इन द वर्ड्स. अगर किसी वर्ड में सी के बाद ई आई या आई ई लिखना हो जिसके साउंड ई आती हो, वहां हम हमेशा ई आई लिखेंगे आफ्टर सी. लेकिन सी के अलावा यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो हम लिखेंगे आई ई आफ्टर ऑल द अदर कॉन्सोनेंट्स. बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के बाद हम आई ई लिखेंगे. आइए कुछ एग्जाम्पल्स से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं. एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल रिसीव. रिसीव यहां पर लॉन्गर ई साउंड प्रोड्यूस होती है और इस लॉन्गर ई साउंड से पहले कॉन्सोनेंट सी आता है. यदि यह कॉन्सोनेंट सी हो तो हम लिखेंगे ई आई. रिसीव. रिसीट जहां पे भी साइलेंट होता है. डिसीव, कंसीट, सीलिंग, कंसीव, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहां शी के पश्चात हम हमेशा ई आई लिखेंगे, ना कि आई ई. जब भी आप ऐसे वर्ड्स लिखें तो कभी भी आई ई ना लिखें जस्ट आफ्टर सी. लेकिन अगर इसी साउंड के लिए हमें ई आई और आई ई लिखने में डिसीजन लेना है तो आफ्टर ऑल द अदर कॉन्सोनेंट्स राइट आई ई इंस्टेड ऑफ ई आई. फॉर एग्जाम्पल बिलीव. हियर
sound of longer E is just after consonant L. Write IE, not EI. Believe, belief, chief. यहां पर कुछ बच्चे इस C को समझ लेते हैं और वे सोचते हैं कि C के बाद तो EI लिखना है, बट यहां पर ये C नहीं, हमें जस्ट प्रेसिडिंग लेटर देखना है, प्रेसिडिंग साउंड देखनी है, दैट इज H. चीफ, नीस, ग्रीफ, यील्ड, Y के बाद, यहां R के बाद, यहां N के बाद, रिलीव, फील्ड एंड सो ऑन. आपने देखा कि कहां पर जब EI और IE लॉन्गर E की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कहां हम EI लिखेंगे और कहां IE. शी के बाद लिखेंगे EI, ऑल दी अदर कॉन्सोनेंट्स के बाद लिखेंगे IE. लेकिन क्या यह हमेशा सत्य होता है? नहीं. आइए हम कुछ और डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2 में. हमने रूल 1 में देखा कहां हम EI यूज करेंगे और कहां IE. रूल 1 में हमने देखा कि उन वर्ड्स में जिनमें EI की साउंड लॉन्गर E आती है वहां हम शी के पश्चात IE यूज करेंगे, बल्कि EI यूज करेंगे ना कि IE. लेकिन क्या हमेशा हम शी के पश्चात EI ही यूज करेंगे? नो. There are a few exceptions. English is a language of exceptions, a lot of exceptions, a number of exceptions. हमें ये exceptions अवश्य ध्यान में रखने होंगे. प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस. मैंने आपको बताया रूल 1 में कि हम EI यूज करेंगे सी के पश्चात और बाकी सभी वर्ड्स में, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के पश्चात IE यूज करेंगे जहां इनकी साउंड लॉन्गर E होती है. परंतु आइए हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की. देखिए, एंशिएंट, हालांकि इस वर्ड में ये C के पश्चात लॉन्गर E साउंड आती है, लेकिन यहां हम EI यूज नहीं करते. वी यूज IE इन दिस वर्ड. एंशिएंट. स्पीसीज, अगेन C के बाद IE. एंड फाइनेंशियर, शी के बाद फिर से IE. फाइनेंस, फाइनेंशियर means a banker who arranges a lot of money. इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमें अवश्य ध्यान रखने होंगे ताकि हमसे स्पेलिंग एरर ना हो. यूजुअली C के पश्चात EI आता है एक्सेप्ट ए फ्यू वर्ड्स. अब आइए, हमने देखा कि बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के पश्चात IE आता है, परंतु उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने रूल नंबर 2 में डिस्कस किए हैं. रूल 2 सेज इफ IE और EI in the words having the longer E sounds other than E sounds produces sounds other than E if they produce the sound of A or A, then means this sound, when this produces sound A instead of E, then we use EI after all the other consonants. For example, you write EI after other consonants. जबकि पहले रूल 1 में हमने सीखा था कि हम बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के बाद IE का यूज करेंगे, लेकिन यहां आपको ध्यान यह रखना है केवल उन वर्ड्स में ही हम IE लिखेंगे जहां इसकी साउंड E आती है. अगर वो साउंड A की अपेक्षा A आती है, A, तो हम
ई आई यूज करेंगे बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के पश्चात। वॉच दिस वीडियो, मेक नोट्स एंड प्रैक्टिस अ लॉट, तभी आप इन स्पेलिंग रूल्स को उनके एक्सेप्शंस के साथ सीख पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। HEIGHT, हालांकि H अदर कॉन्सोनेंट है अदर देन C। EI तो मैंने आपको बताया था कि केवल C के बाद लगाते हैं रूल 1 में, बट रूल 2 सेज दैट अगर यहां ये साउंड E की अपेक्षा A हो, जैसे I हो हाइट, यहां पर ये साउंड हीट नहीं है हाइट है, इसलिए इसके पश्चात हम EI लिखेंगे इंस्टेड ऑफ IE। वेट, यहां पर हाइट, यहां वेट, फॉरेन 8 EIGHT, फ्रेट जैसे हम ट्रांसपोर्ट का किराया होता है, वेन नस होती है ब्लड के लिए, देयर, एयर, रेन, नेबर, इन सभी में ये जो प्रेसिडिंग कॉन्सोनेंट्स हैं अदर देन सी हैं, बट वी यूज EI। क्यों यूज करते हैं EI? क्योंकि इन वर्ड्स में EI जो एक लेटर का जो समूह है, जो ग्रुप है E और I का, they don't produce the sound longer E, they produce the sound A। height और I, weight, foreign, 8, freight, vein, there, air, rain, neighbor। हमें साउंड से इसको समझना होगा, साउंड का स्पेलिंग से रिलेशन है, और उसको अगर हम समझ जाएंगे तो कभी भी स्पेलिंग एरर्स नहीं होंगे। आज हमने रूल 1 और रूल 2 में सीखा है कहां हम EI का यूज करेंगे और किन वर्ड्स में हम IE का यूज करेंगे। इसको मैंने 4 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। आफ्टर C usually we use EI except a few examples, and after all other consonants we use IE except when IE produces or EI produces the sound other than E, means I और A। जब I और A की साउंड आती है वहां हम अदर कॉन्सोनेंट्स के पश्चात EI लिखेंगे इंस्टेड ऑफ IE। That's it. Now let us discuss rule number 3. We are discussing spelling rules. Now let us discuss rule number 3. Spelling rule number 3. Rule number 3 says there are only 10 words in English language which end with sound seed, S-E-E-D, seed sound, but they differ in spellings. Although they end in the sound seed, but they have different spellings. First one is a few words, only 6 words end in C-E-D-E, seed. 3 words end in C-E-E-D, and there is only one word in English language that ends in S-E-D-E, but all of these endings have same sound seed. इन सभी की साउंड सेम है और वो है सीड, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। यूजुअली a word, 1 or 2 words are asked in competitive exams in the spelling errors or find out the words spelt wrongly. इस प्रकार से पूछा जाता है। आइए अब हम इन 10 वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन सी 10 वर्ब्स हैं, क्या उनका मीनिंग है और कौन सी वर्ब किस स्पेलिंग से एंड होगी। देयर आर 6 वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल दैट एंड इन CEDE। आपको इनको याद करना होगा, समझना होगा।
इनका मतलब होता है गो बैक, मीन्स कम बिफोर, गो बैक और कम बिफोर। फॉर एग्जाम्पल प्रेसीड, आपने ये शब्द अवश्य सुना होगा, प्रेसीडिंग, विच इज द प्रेसीडिंग लेटर, विच इज द प्रेसीडिंग डिजिट, प्रेसीडिंग सक्सीडिंग, पहले वाला बाद वाला। प्रेसीड, गो बिफोर और कम बिफोर। नेक्स्ट इज secede, go back, secede means surrender, admit. Recede, recede means come back, go back. जैसे वाटर लेवल, फ्लड के दौरान वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और आफ्टर फ्लड इट रिसीड्स अगेन, इट गेट्स रिसीडेड, रिसीड। देन सीड, सीड मीन्स घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना, एडमिट करना। सीड ये खुद एक वर्ड है, खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सरेंडर। कंसीड, कंसीड एडमिट, एंड इंटरसीड विच मीन्स इंटरविन, दखल देना। ये हमारे पास 6 वर्ब्स हैं विच एंड इन CEDE, 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 सीड। इस प्रकार से इन 6 वर्ब्स को अगर हम याद करेंगे तो कभी भी स्पेलिंग से रिलेटेड गलती नहीं होगी। इन सभी का मीनिंग अगर हम एक कॉमन मीनिंग की बात करें तो इट मीन्स गो बैक और कम अहेड और सरेंडर। नेक्स्ट इज CEED। देयर आर ओनली 3 वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज which end in CEED. What are those 3 verbs? Proceed, succeed and exceed. आपने ये तीनों verbs यूजुअली सुनी हैं, यूज भी की हैं। आइए अब हम जानते हैं इस प्रकार की ये केवल 3 verbs हैं that end in CEED, seed। लेकिन CEDE, CEED and SEDE तीनों एंडिंग्स वाली वर्ब्स की जो लास्ट साउंड है वो सीड, SEED वाली साउंड निकलती है। प्रोसीड, सक्सीड, एक्सीड। यहां हम एक बात और करें, अगर हम इन वर्ब्स से कुछ नाउन्स फॉर्म करें इट बिकम्स प्रोसेस, तो यहां ये सिंगल ई रह जाता है, CESS, सेस, CESS, सेस, CESS, सेस। ध्यान दीजिए, सेस। सीड किस में चेंज हो जाता है? सेस में, विद सिंगल ई। प्रोसीड, प्रोसेस। सक्सीड, सक्सेस। एक्सीड, एक्सेस। इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी स्पेलिंग एरर्स रिलेटेड विद दीज वर्ड्स नहीं होंगे। एंड देयर इज ओनली वन वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट एंड्स इन SEDE, seed, and the word is supersede. Supersede means replace, replace or take a place of, किसी का प्लेस लेना, किसी की जगह पर आ जाना, सुपरसीड, उसको कहते हैं सुपरसीड। ये केवल एक वर्ड है ऐसा। ये 10 वर्ब्स याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्पेलिंग एरर्स में, डिक्टेशंस में पूछी जाती हैं। अगर हम इन 10 वर्ब्स को फ्रीक्वेंटली अपनी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज करेंगे तो कभी भी इनसे रिलेटेड गलती नहीं होगी। हमने इस वीडियो में 3 रूल्स डिस्कस किए, स्पेलिंग रूल नंबर 1, 2 and 3. Watch next video for more rules in English language related with spelling errors. Thank you very much.